नमस्कार, स्वागत है आपका जानकारीमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अमेरिका में लाखों लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीतियों और रवैयों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने इसे नो किंग्स प्रोटेस्ट कहा है, यानी कि कोई राजा नहीं है इस प्रदर्शन का नाम है, क्योंकि ये सारे लोग ट्रंप के मीडिया, राजनीतिक विरोधियों और अवैध प्रवासियों पर हमलों से नाराज हैं। इस बीच ट्रंप ने इन विरोध प्रदर्शनों का मजाक उड़ाते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एआई जनरेटेड वीडियो एक डाला, जिसमें वे ताज पहनकर एक फाइटर जेट उड़ा रहे हैं और विरोध करने वालों पर कुछ गंदगी जैसा गिरा रहे हैं। फाइटर जेट पर लिखा हुआ है किंग ट्रंप। आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं और फिर नो किंग्स प्रोटेस्ट। तो ये आपने देखा कि ये जो वीडियो है उस पर किंग ट्रंप लिखा हुआ है और उसकी के एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरव्यू में कहते हैं आई एम नॉट अ किंग, और उसके बाद अपने ट्रूथ सोशल से इस तरीके का एआई जनरेटेड वीडियो वो पोस्ट करते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसा मैंने आपको बताया, कि फॉक्स न्यूज, जो फॉक्स का जो बिजनेस चैनल है, उससे उन्होंने कहा कि लोग मुझे राजा कह रहे हैं लेकिन मैं नहीं हूं। डेमोक्रेट्स हमेशा के लिए सरकार से बाहर रह सकते हैं ताकि मैं उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों को बंद कर सकूं। उधर उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी एक वीडियो शेयर किया जिसमें ट्रंप ताज और कैप पहनकर दिखते हैं और नैन्सी पेलोसी जैसे डेमोक्रेटिक नेता उनके सामने झुक रहे हैं। अब ये जो नो किंग्स प्रोटेस्ट है, ये क्यों हो रहा है, ये जानना जरूरी है और उसके बाद हम आज के मेहमान के साथ हम चर्चा शुरू करेंगे। लोगों ने पूरे अमेरिका में 2500 से ज्यादा जगहों पर रैलियां निकाली और वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप की सरकार धीरे धीरे तानाशाही की ओर बढ़ रही है। वॉशिंगटन, बॉस्टन, शिकागो, अटलांटा, लॉस एंजलिस जैसे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगहों पर लोग प्रोटेस्ट करना सबसे बड़ी देशभक्ति, इस तरीके के बैनर्स और पोस्टर्स लेकर चल रहे हैं और फांसीवाद का विरोध करो जैसे नारे वाली तख्तियां लेकर। सैन फ्रांसिस्को के ओशन बीच पर सड़कों सैकड़ों लोगों ने नो किंग जैसे नारे बनाए हैं। अब आखिर ये जो प्रोटेस्ट है, ये क्या डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से बाहर कर सकता है? और ये जो नो किंग्स प्रोटेस्ट, जिसका स्केल इतना बड़ा है, अमेरिका में नजर आ रहा है, मोदी जी के लिए इससे क्या लेसन हो सकते हैं? क्या मोदी जी सबक इससे सीख सकेंगे? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नो किंग्स प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहेंगे और क्या आपको लगता है कि वाकई में सत्ता से बेदखल किए जा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरीके के प्रोटेस्ट वहां पर दिख रहा है? जी ये जो नो किंग्स प्रदर्शन है, ये क्या है और वो क्यों हो रहा है? दोनों अलग अलग बातें हैं। ये क्या है, ये आपने जैसे बताया, ये सब वॉशिंगटन, सियाटल, लॉस एंजलिस, शिकागो, अटलांटा, इस तरह के बड़े शहरों में तो ये नो किंग्स प्रोटेस्ट हुआ ही। लेकिन कुल मिला के 2700 जगहों पे हुआ और माना जाता है कि करीब 70 लाख लोग इसमें शामिल हुए। और जब इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, कहीं पर भी ना कोई हिंसा हुई, ना किसी तरह की आगजनी हुई, ना किसी तरह की मारपीट हुई। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं अभी पूछ रहा था कि कहाँ कहाँ हुआ। ओरेगॉन नाम का एक छोटा सा राज्य है अमेरिका में, उसमें से एक बहुत छोटा शहर है बर्न्स नाम का, जिसमें कि कुल मिला के सिर्फ 2700 लोग ही रहते हैं। बर्न्स नाम का एक छोटा सा कस्बा है, वहां तक में ये जगह पर यहाँ पर ये हुआ है नो किंग्स प्रोटेस्ट। और इनकी जो मुख्य मांगे हैं, ये मुख्य मांगे तो कई सारी हैं, लेकिन मुख्य मांग इनकी ये है कि अमेरिका में आपको पता होना सब, आप तो अभी हाल फिलहाल जाके आई हैं, काफी हद तक विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण का मतलब जो पुलिस होती है वो राज्य के पास होती है। सिर्फ पुलिस नहीं, यहाँ तक कि कोर्ट भी राज्य सरकार का होता है। वहां पर जो जज बैठता है वो भी राज्य सरकार का, राज्य से ही होता है, बाहर के राज्य से नहीं आता। ऐसे में क्योंकि बहुत सारे राज्य अपने नागरिकों को किसी तरह की ट्रंप की कही हुई बातों पर दबाव नहीं ला रहे थे, इसीलिए अमेरिका की जो फेडरल पुलिस है, मतलब केंद्र सरकार के पास जो पुलिस है या पुलिस महकमे हैं, जिस तरह से भारत में ईडी होती है, सीबीआई होता है, इस तरह की संस्थाएं होती है जो कि केंद्र सरकार के अधीन आती हैं,
उन पुलिस को जब भेजा गया और लोगों के साथ परेशानी की, तो पहली मांग इन नो किंग्स प्रोटेस्ट वालों की है कि फेडरल एजेंसीज का दुरुपयोग बंद करे। जिस तरह से भारत में ईडी और सीबीआई किसी राज्य में जाती है तो राज्य सरकारें या राज्य के लोग उसके खिलाफ खड़े होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जनता खड़ी है कि केंद्र सरकार को, ट्रंप की सरकार को राज्य में अपनी पुलिस, केंद्रीय पुलिस बल भेजने की जरूरत नहीं है, लोगों को परेशान न किया जाए। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकारें कई जगहों पर लोकोपयोगी काम करती है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, काफी सारी चीजें अमेरिका में शिक्षा और स्वास्थ्य का मुफ्त है। अमेरिका जैसे शहर ऐसे हैं, अमेरिका जैसे देश ऐसे हैं जहां पर की शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह से मुफ्त है। वहां पर एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड दिया जाता है, हर आदमी को एक सोशल सिक्योरिटी नंबर रहता है। वो उसको अगर किसी शाम में भोजन नहीं मिल रहा है तो वो सोशल सिक्योरिटी कार्ड दिखा के भोजन भी कर सकता है, उसका स्वास्थ्य भी देख लेता है, उसका शिक्षा भी देखी जाती है। और अमेरिका में ट्रंप साहब ने आने के बाद, जिस तरह से आपने बताया भी कि उन्होंने डेमोक्रेट्स के वेलफेयर, ये जो वेलफेयर है ये डेमोक्रेट्स ने शुरू किया, ऐसी बात नहीं। अमेरिका के संविधान में इस तरह की व्यवस्था है, कोई पार्टी नहीं दे रही है, कोई एक सरकार नहीं दे रही है, वहां का संविधान दे रहा है, उसको भी ट्रंप साहब हटा रहे हैं। तो अमेरिका में पूरी तरह से एक ये स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि ट्रंप साहब जो ये मनमानी कर रहे हैं, ये राजा जैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर कि केवल लोकतांत्रिक शासन पद्धति नहीं है, वहां पर लोकतांत्रिक जीवन पद्धति भी है। होता यह है कि जहां पर आप लोकतांत्रिक शासन पद्धति जहां होती है, वहां पर मान लीजिए कोई एक चुनाव जो जीत जाता है और उसको बहुमत अच्छा खासा आ जाता है, तब फिर वो मनमानी करना शुरू करता है। हमें पता है, हमें 1940 के जर्मनी में भी हिटलर अपने आप वो तानाशाह नहीं बना था, वो एक चुनाव जीत के पहले आया था। उनकी जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो चुनाव जीत के आई और बहुमत के चलते उन्होंने पूरे देश की संविधान को बदल दिया और अपने आप को उन्होंने तानाशाह घोषित कर दिया। तो तानाशाही कहीं पर भी आती है तो वो लोकतंत्र के माध्यम से ही आती है। किसी समाज में, किसी देश में अगर आप सिर्फ लोकतांत्रिक शासन पद्धति रखते हैं तो उस लोकतांत्रिक शासन पद्धति के अंदर पहले तानाशाह चुनाव जीत के आता है, उसके बाद पद्धति बदल के खुद को तानाशाह घोषित कर देता है। वो आता तो है चुनाव जीत के, लेकिन अमेरिका में क्योंकि उनका जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 200-300 साल पहले, ध्यान में रखना है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, सबसे बड़ा तो भारत कहा जाता है, लेकिन सबसे पुराना लोकतंत्र, व्यवस्था वाला लोकतंत्र अमेरिका में है। आज से 250-300 साल पहले उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कर दिया था। उसके अनुसार अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन पद्धति ही केवल नहीं है, लोकतांत्रिक जीवन पद्धति भी है। लोग वहां पर डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रखते हैं, वहां पर लोग लिबरल होते हैं, वहां पर लोग उदार होते हैं, वो उनकी व्यवस्था है, वहां पर उनकी जीवन पद्धति में, ये केवल शासन पद्धति में नहीं है। तो अमेरिका में जो जीवन पद्धति में लोकतांत्रिकता आई हुई है, दूसरे दूसरे इसीलिए दुनिया भर के अमेरिका को ये मेल्टिंग पॉट कहा जाता सिद्धार्थ, लेकिन ये जो जिस तरीके के प्रोटेस्ट दिख रहे हैं, ये इस बात का भी प्रमाण है कि लोग ट्रंप को अब नहीं चाहते हैं। यहां तक कि जो रिपब्लिकन, जो मागा स्टेट्स हैं, जो मागा के जो एरियाज हैं, वहां पर भी प्रोटेस्ट हुआ है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को जो सपोर्ट करने वाला इलाका था, अगर वहां पर भी प्रोटेस्ट शुरू हो गई हैं, तो क्या अब ये लोगों की मंशा यही है कि ट्रंप को सत्ता से बेदखल करो? और क्या ट्रंप को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है? जी, ये निर्भर करता है कि ये जो अमेरिका में 70 लाख लोग जमा हुए, वो बार-बार कितनी बार जमा होंगे। अमेरिका में फिर मैंने कहा लोकतांत्रिक शासन पद्धति नहीं, जनता लोकतांत्रिक जीवन पद्धति को मानती है। तो जब वो लोकतांत्रिक जीवन पद्धति को मानती है, तो इसी का आप प्रमाण दे रहे हैं कि वहाँ पर जो रिपब्लिकन राज्य हैं, जहाँ पर ट्रंप साहब का बहुमत है, वहाँ पर भी अगर लोग आ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि अमेरिका में अंदर खाने में, लोगों के बीच में ट्रंप साहब जिस तरह से लोकतांत्रिक शासन पद्धति में होता यह है कि जो चुनाव जीत के आता है वो अपने आप को राजा मान लेता है, बाकी लोगों को प्रजा मान लेता है। लेकिन लोकतांत्रिक जीवन पद्धति जहां रहती है, वहां पर कोई राजा नहीं होता और लोग प्रजा नहीं होते, लोग अपने आप को नागरिक मानते हैं और नागरिक अपने आप को ताकतवर मानता है। वो अपनी ताकत, सत्ता अपने हाथ में जो उसके पास ताकत है, वो किसी दूसरे को दे के अपने आप को ताकत विहीन नहीं करना चाहता। वहां पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है, वहां पर प्रतिनिधि लोकतंत्र नहीं है, वहां पर सहभागी लोकतंत्र है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये रिपब्लिकन राज्य हो या डेमोक्रेटिक राज्य हो, सब तरफ से, सभी जगहों पर 70 लाख लोग एक ही समय में
पूरे अमेरिका में जुड़े, वो केवल वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में नहीं, छोटे-छोटे 2700 लोगों के एक छोटे से गाँव में भी अगर लोग जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये मामला काफ़ी संगीन है। ये अमेरिका का जो उनका जो मूल अस्तित्व है, जो उनकी मूल अस्मिता है, आइडिया ऑफ अमेरिका जिसे कहा जाता है, दुनिया भर से लोग आते हैं। इलॉन मस्क भी अमेरिका में पैदा नहीं हुए थे, वो साउथ अफ्रीका से पैदा हुए थे। आज जो अमेरिका के इससे पहले राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, वो खुद अमेरिका में शायद पैदा, वो शायद हवाई में पैदा हुए थे, लेकिन उनके पिताजी वगैरह शायद इंडोनेशिया से संबंधित उनकी माताजी थी। अभी अभी जो अमेरिका में उपराष्ट्रपति हुई थी कमला हैरिस, उनका संबंध भारत से है। तो अमेरिका एक ऐसा देश बनाया उन लोगों ने, जहां पर कि हर तरह के लोगों का स्वागत हुआ, हर तरह के लोग एक जगह पर जुड़ रहे थे, हर तरह के लोग एक जगह जुड़ेंगे। तो वहां पर लोकतांत्रिक शासन पद्धति से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है लोकतांत्रिक जीवन पद्धति। वहां पर अगर एक हिंदुस्तानी और एक एक सफेद आदमी और एक काला आदमी अगर एक ट्रेन में चलेगा, तो वहां पर किसी भी तरह का भेद नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने जो एक लिबरल डेमोक्रेसी खड़ी की थी, ट्रंप साहब ने चुनाव, क्योंकि वो अच्छे खासे जीत गए, उनको लग रहा है कि मैं चुनाव क्योंकि जीत गया हूं, इसीलिए मैं मनमानी कर सकता हूं, मैं राजा हूं और बाकी लोग प्रजा हैं। अमेरिका में राजा और प्रजा नहीं माना जाता, 300 साल का उनका इतिहास है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में ही उन्होंने कह दिया था कि हम नागरिक हैं और हम सर्वोच्च हैं। यहाँ पर लड़ाई यह सिद्धार्थ, है कि एक औसत अमेरिकी नागरिक अपने आप को सर्वोच्च मानता है, ट्रंप साहब अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं। ये नागरिक और ट्रंप के बीच का एक टक्कर है। जितने भी एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है अमेरिका के इतिहास का। एनालिस्ट आर कॉलिंग दिस द बिगेस्ट प्रोटेस्ट इन अमेरिकन हिस्ट्री। इट्स far bigger than any Donald Trump rally which has been held. एंड बॉस्टन के खासकर जो विजुअल्स हैं वो बहुत भयानक हैं, और टोटल 7 मिलियन लोगों ने इस प्रोटेस्ट में शिरकत की है। लेकिन सवाल वही उठता है कि क्या वाकई में सत्ता से बेदखल किए जा सकते हैं, और ये जो चेंज है इससे जितने भी फैसिस्ट देश हैं, मैं बाकी देशों की बात नहीं करूंगी, लेकिन मोदी जी के लिए क्या लर्निंग लेसन है इस तरीके के प्रोटेस्ट को देखते हुए? जी सिद्धार्थ। जी, होता यह है कि इस तरह की चीजें मेरे ख्याल से, एक तो जैसा आपने बताया ये सच है कि रिपब्लिकन राज्य हो या क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक राज्य हो, दोनों जगह लोग आए। लेकिन एक बहुत आश्चर्यजनक बात ये भी हुई कि एक भी रिपब्लिकन सेनेटर, वहां पर जो एमपी एमएलए जिसे कहा, भारत में जो एमपी एमएलए होता है वहां पर कांग्रेसमैन और सेनेटर्स होते हैं, एक भी रिपब्लिकन लॉ मेकर ने, मतलब एक भी रिपब्लिकन जनप्रतिनिधि ने इस नो किंग्स प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं किया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में बहुत स्पष्ट ध्रुवीकरण हो चुका है। एक तरफ है सत्ता में ट्रंप और ट्रंप के साथी जो कि सत्ता को अपने पास रखना चाहते हैं, वो सत्ता का केंद्रीकरण चाहते हैं। दूसरी तरफ जनता है, वो जनता चाहे रिपब्लिकन स्टेट में हो चाहे वो डेमोक्रेटिक स्टेट में हो, वो सत्ता अपने हाथ में रखना चाहती है। ये जो जद्दोजहद है ये सिर्फ अमेरिका में आपने अभी देखा। आज पिछले मतलब 70 लाख लोग अभी जमा हुए, लेकिन आज से 3-4 महीना पहले जिस समय ट्रंप साहब नए नए बने थे, तब भी एक बार ये इसी तरह का एक प्रोटेस्ट हुआ था। हाल फिलहाल में हमने श्रीलंका में देखा, हमने बांग्लादेश में देखा, हमने नेपाल में देखा, कल परसों माडागास्कर नाम के जगह पर देखा। तो मेरे ख्याल से ये पूरी दुनिया में एक तरह का एक ध्रुवीकरण अब स्पष्ट रूप से होता जा रहा है कि सत्ता, पावर क्या केंद्रीकृत कुछ लोगों के हाथ में होना चाहिए, या सत्ता पावर लोगों के पास होना चाहिए। इसी की परिणति है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे मडागास्कर हो, चाहे श्रीलंका हो, और चाहे वो आज नो किंग्स प्रोटेस्ट अमेरिका में हो रहा हो। तो इस तरह की अगर हवा पूरे दुनिया में बह रही है, तो ध्यान में रखिएगा इस तरह की चीजें, इस तरह के विचार जो होते हैं ये वायरस की तरह होते हैं। हमें पता है कोरोना वायरस कहीं एक जगह पैदा हुआ था, लेकिन 1 साल होते होते उसने पूरे दुनिया का भ्रमण कर लिया, दुनिया में हर व्यक्ति का पर उसका असर पड़ने लगा। तो इस तरह के जो विचार होते हैं, सैद्धांतिक रूप से जो ठोस विचार होते हैं कि सत्ता सत्ता नाम की जो चीज होती है, पावर जो होता है, वो कुछ लोगों के पास होना चाहिए या नागरिकों के पास होना चाहिए। यही लड़ाई हमने श्रीलंका में देखी, यही टक्कर हमने बांग्लादेश में देखी, यही टक्कर हमने नेपाल में देखी, यही टक्कर आज हम देख रहे हैं अमेरिका में, और आने वाले समय में ये दुनिया के किसी भी देश में फैल सकता है। इसीलिए भारत जैसे देश में हमने देखा है, भारत में 2011 में एक बहुत बड़ा जन लोकपाल मूवमेंट हुआ था। वो मूवमेंट बाद में सफल हुआ या असफल हुआ उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन जिस समय मूवमेंट हुआ उस समय लाखों करोड़ों लोग उसमें जुड़ गए, ये भी सच है। तो इस तरह के लोग इस तरह की चीजों में जुड़ते हैं, भारत में भी इससे पहले जुड़े हैं, चाहे वो जन लोकपाल का आंदोलन रहा हो,
चाहे उससे पहले भारत में 1977 में जिस समय इमरजेंसी लगी थी, उस समय जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति रहा हो, या उससे भी पहले 1940 के आसपास में जिस समय भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय लोगों का साथ आना रहा हो, तो लोग सत्ता को अपने पास रखने के लिए पूरी जद्दोजहद करते हैं। सत्ता एक तरह से लोगों का पैसा होता है। जैसे मैं अपना पैसा अपनी बिना खुशी से दूसरा अगर मेरा पैसा छीन लेता है, तो वो मैं उसको पाकिटमारी मानता हूं, मेरे साथ धोखाधड़ी मानता हूं, मेरे साथ चोरी मानता हूं। मैं अपनी खुशी से अपना पैसा भले किसी को दे दूं, दान में मैं 10 लाख रुपए दे देता हूं, लेकिन 100 रुपया भी मेरा अगर किसी ने बस में पाकिटमारी मार लिया, तो मैं कहता हूं कि मेरे साथ चोरी हो गई। तो सत्ता भी पैसे जैसी चीज है। लोग अपनी खुशी से भले किसी को दे देते हैं, मतलब सत्ता ट्रांसफर कर देते हैं, वोट के द्वारा अपनी प्रतिनिधि को सत्ता अपनी खुशी से भले देते हैं, लेकिन अगर बैठने वाला चाहे कि मैं लोगों के हाथ से सत्ता छीन लूंगा, उनकी सत्ता भी मैं अपने पास रख लूंगा, तो जिस तरह से पैसा व्यक्ति हजारों रुपए खुशी से दान दे देता है, लेकिन 100 रुपए भी अगर उसके जेब से किसी ने बिना कहे हुए उसके इच्छा के विपरीत ले लिया, तो वो उसको चोरी मानता है। सत्ता भी इसी तरह की चीज होती है। ट्रंप साहब जबरदस्ती अगर लोगों से सत्ता लेना चाहेंगे, तो इस तरह के जनता सड़क पे आएगी। इससे पहले ट्रंप साहब के पहले नेपाल में भी उन्होंने वैसा किया, तो जनता सड़क पे आई। बांग्लादेश में भी किया तो जनता सड़क पे आई। श्रीलंका में भी किया तो जनता सड़क पे आई। मडागास्कर में भी किया तो जनता सड़क पे आई। भारत में भी अगर इस तरह का होता है, कोई भी सत्ता में रहे, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक विचारधारा की बात कर रहा हूं, अगर वो लोगों को, नागरिक को कमजोर कर रहा है, नागरिक की सत्ता अगर सरकार अपने पास रखने की कोशिश कर रही है, नागरिकों को कमजोर करना चाह रही है, तो नागरिक अपने आप को 21वीं सदी में प्रजा नहीं मानता है कि एक कोई राजा है, वो जो करेगा वो हम आज्ञा मान लेंगे। नागरिक वैसा नहीं होता। नागरिक कहता है कि मैं सर्वोच्च हूं, सत्ता मेरे अंदर। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक का तंत्र, लोक के लिए तंत्र नहीं, लोक को कंट्रोल करने का सिस्टम लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है लोक का तंत्र होता है। मेरे ख्याल से अमेरिका पिछले 200-300 सालों से अमेरिका में लोक का तंत्र था, लेकिन ट्रंप साहब ने आके उस तंत्र को अपने हाथ में ले लिया है। उस तंत्र से लोक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की जनता इस चीज को पसंद नहीं कर रही है, इसीलिए इस तरह के लाखों लोग सड़क पे आप देख रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब मोदी जी आज अमेरिका की सड़कों पर इस तरीके का जनसैलाब जब देखेंगे या देख रहे होंगे, उम्मीद है उन्होंने देखा भी होगा, आई एम श्योर, क्योंकि उनके तो कान और नाक इस समय क्या अमेरिका में चल रहा है उस पर बहुत पैनी नजर वो बनाकर रख रहे हैं। तो जब इस तरीके का प्रोटेस्ट मोदी जी आज देख रहे हैं अमेरिका के सब शहरों में, तो मोदी जी पर क्या बीत रही होगी इस समय? हाँ, मेरे ख्याल से मतलब मनाते तो ये होंगे कि इस तरह की चीजें भारत में ना हो। कोई भी सत्ता में रहे, मेरे ख्याल से सत्ता में कोई भी रहता है, उसको हमेशा अंदर से ये डर तो सताते रहता है कि कहीं जनता अगर सड़कों पे आ गई तो हम क्या करेंगे। हमें पता है कि जैसे ही नेपाल में इस तरह की घटना हुई थी, अगर इस पर मैंने काफी सारे अखबारों में पढ़ा कि भारत के गृह मंत्री ने भारत के टॉप पुलिस वालों को बुलाया और कहा कि पिछले 50 साल में भारत में जितने भी जन आंदोलन हुए हैं, उसके कारणों की पड़ताल की जाए, वो क्यों हुए। इसका मतलब ये कि अंदर खाने डरे हुए हैं। यही जद्दोजहद ये है कि क्या सत्ता नाम की जो चीज है, क्या वो कुछ लोगों के पास केंद्रीकृत होनी चाहिए जो चुनाव जीत के आए हैं, या सत्ता जो है वो नागरिकों के पास होनी चाहिए, जो जो पावर में है, जो सरकार है, वो नागरिकों की सेवा करनी चाहिए, या सत्ता नाम की चीज जो सरकार है वो नागरिकों को सजा देनी चाहिए। ये सजा वर्सेस सेवा का खेल हो रहा है। नागरिक कहता है कि सरकार क्योंकि मैंने चुनी है वो मुझे सेवा देगी। सरकार कहती है कि क्योंकि नागरिक ने मुझे चुना है इसलिए वो गलती करेगा तो मैं उसको सजा दूंगा। और अमेरिका इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। एक बहुत रोचक चीज आपको बताता हूं नीलू जी। ज्यादातर ऐसा होता है कि कोई एक देश जब बन जाता है, कोई एक देश बनने के बाद वहां का संविधान बनता है। भारत में भी, भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद हमने एक संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की। 3 साल बाद 1950 में हमने संविधान बनाया। अमेरिका इसका उल्टा है। अमेरिका में 1776 में जिस समय उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया, उस समय केवल 13 राज्य थे। वो भी केवल पूर्व में जो जितने राज्य हैं, मेरीलैंड, जॉर्जिया जैसे, बोस्टन जैसे शहर है, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बस ये पूर्वी राज्य ही 13 राज्य थे। सिर्फ 13 राज्यों ने मिलके
जब उनके पास पूरा अमेरिका स्वतंत्र नहीं था तभी उन्होंने अपना संविधान बना लिया। उसके बाद वो संविधान इतना अच्छा लगा कि उसके बाद से आज तक 37 नए राज्यों ने उस संविधान को मानते हुए अपने आप को अमेरिका के अंदर शामिल कर लिया। इसीलिए अमेरिका एक देश नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, राज्यों का संघ है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर की व्यवस्था पहले बनी, उस व्यवस्था के अंतर्गत देश बाद में बना। उनका संविधान पहले बन गया कि क्या हमारा संविधान क्या होगा, उसके बाद उसके अनुसार उसमें लोग शामिल होते गए। इसीलिए क्योंकि उनका जो संविधान है, उनका जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये लोकतांत्रिक जीवन पद्धति उन्होंने अपनाई है। और ट्रंप साहब ने आके लोकतंत्र में मुझे पूरी ताकत है, मैं किसी के ऊपर भी पुलिस भेजूंगा, कहीं भी ईडी भेज दूंगा, कहीं भी सीबीआई भेज दूंगा, किसी भी सोनम वांगचुक को मैं अरेस्ट कर लूंगा, किसी भी हेमंत सोरेन को मैं जेल में डाल दूंगा, किसी भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को मैं जेल में सड़ा दूंगा। ये जो तरीका अपनाया गया है, ये ट्रंप साहब अगर इस तरह का तरीका अपनाते हैं तो अमेरिका में, क्योंकि लोकतांत्रिक जीवन पद्धति है, इसीलिए वो उसके खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे और बिल्कुल उतरेंगे, क्योंकि वैचारिक रूप से उनके डीएनए में ये चीज है। ये डीएनए में होने के चलते, और मेरे ख्याल से सिर्फ भारत की सरकार नहीं, दुनिया में जितनी भी सरकारें हैं वो इस तरह की चीजें होती हैं तो काफी अंदर से चिंतित होती हैं, क्योंकि लोग जब सड़क पे उतरते हैं, देखिए एक कहा जाता है कि ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी किस दिन फटता है, ज्वालामुखी फटने से पहले कोई नोटिस नहीं देता है कि कल 12:03 पे फटूंगा। 12:02 पर वो शांत रहता है और 12:03 पर विस्फोट कर जाता है। तो जो भी सत्ता में होता है, अगर वो सत्ता को लोगों के बीच में बांट नहीं रहा है, वो लोगों की सत्ता अपने पास केंद्रित कर रहा है, सरकारें अगर लोगों को सेवा देने के बदले लोगों को सजा देंगी, तो लोग इस तरह से सड़कों पे उतरेंगे। ये सरकारों को सोचना है कि आप लोगों को क्या मान रहे हैं, लोगों को नागरिक मान के उनकी सेवा कर रहे हैं या लोगों को प्रजा मान के उनको सजा दे रहे हैं। अगर आप प्रजा मान के सजा दे रहे हैं तो आज नहीं तो कल जनता सड़क पे उतर जाएगी। हाँ, अगर आपने अपने आप को सरकार के नाते नागरिकों को सर्वोच्च मानते हुए, अपने आप को उनका मैनेजर मानते हुए उनकी सेवा देते रहेंगे, तब मेरे ख्याल से उन देशों में इस तरह की चीजें नहीं होगी। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की चीजें यूरोप के किसी देश में या ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में या बगल के कनाडा में, अमेरिका के बगल में कनाडा है, लेकिन ये हवा कनाडा में नहीं जाएगी, क्योंकि आप कनाडा में अगर गए हो तो कनाडा में अमेरिका से भी ज्यादा क्या कहते हैं लोकतांत्रिक जीवन पद्धति उन्होंने अपनाई है, क्योंकि अमेरिका के बाद बना था तो और ज्यादा परिष्कृत लोकतंत्र है। तो जहां जितना ज्यादा सहभागी लोकतंत्र होगा, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होगी, वहां पे लोग सड़कों पे कम उतरेंगे। और जहां पर डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी होने के बदले रिप्रेजेंटेटिव होगी, कुछ प्रतिनिधियों के पास ताकत ज्यादा होगी, तो धीरे धीरे जनता को लगने लगेगा कि मेरी सारी की सारी ताकत, मेरे जेब का पैसा किसी दूसरे ने जबरदस्ती ले लिया, तो अपना पैसा वापस लेने के लिए आदमी अपनी मेहनत तो करेगा। और अमेरिका में यही चीज होते हुए दिख रही है। वहां पर लोकतांत्रिक जीवन पद्धति के जगह पर ट्रंप साहब ने आके लोगों को प्रजा मान लिया, उनके सारे जो सुविधाएं दे रहे थे, उनको जो सेवा दे रहे थे, मुफ्त शिक्षा हो, मुफ्त स्वास्थ्य हो, ये सब वापस खींच रहे हैं। अपनी पुलिस उनके घर में भेज के उनको पिटवा रहे हैं या उनको डरा धमका रहे हैं। तो जनता उस चीज को पसंद नहीं कर रही है। आने वाले समय में मुझे लगता है अमेरिका में ये चीज और ज्यादा बढ़ती ही चली जाएगी। और इसका नतीजा क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लोग सड़कों पे और ज्यादा उतरेंगे, सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरे दुनिया में, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, और हमेशा देखा गया है कि जब भी देश विश्व के किसी भी कोने में इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं तो उसका एक वायरल इफेक्ट होता है। और जिस भी देश में, और हमारे देश में तो कुछ खासकर कुछ ज्यादा ही हो रहा है, जो मोदी जी की तानाशाही है, जो उनका फैसिज्म है, वो किस तरीके से उभर रहा है, तो ये मोदी जी के लिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर सबक लेने के लिए, कि जो आज अमेरिका के शहरों में हो रहा है वो भारत के शहरों में भी हो सकता है। तो मोदी जी की नींद तो जरूर उड़ेगी, लेकिन क्या मोदी जी अपने तौर तरीके बदलेंगे? क्या वो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके के विरोध को का सामना कर रहे हैं, क्या उनसे मोदी जी सबक सीखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।